एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है, क्या नार्किसिस्ट को अपना कभी कर्मा मिलता है। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था, नार्किसिस्ट क्या होते हैं, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए। जनरली किसी भी वीडियो पे इतने सारे मैसेजेस नहीं आते हैं। एंड इस मैसेज को देखने के बाद मुझे लगा कि आप सबका रिप्लाई देना वीडियो के माध्यम से बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक ही प्रश्न किया, क्या जो नार्किसिस्ट हैं उनको उनका कर्मा कभी मिलेगा या कभी मिलता है। इससे ये पता चलता है, जब इतने सारे मैसेजेस आते हैं उससे ये पता चलता है कि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आप लोग उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि जिसकी लाइफ में ऐसे लोग हैं उनको उनका कर्मा कब मिलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे ना। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, किसी भी सोशल मीडिया स्कैम का शिकार मत बन जाइए। हमारी तरफ से कोई आपको रीडिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है, कोई कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में हाँ आपकी तारीफ़ करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अगर आपको कोई रीडिंग लेना है, अगर आपको कोई क्लास लेना है, कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो सिर्फ एक ही नंबर है और उस पर आप ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ना मैं ना मेरी टीम कोई भी बैठ के पर्सनल चैटिंग किसी के साथ नहीं करती है, तो ऐसे स्कैमर्स से बच के रहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या नार्किसिस्ट हैं आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, और उनको उनका कर्मा क्या कभी मिलेगा। चलिए फोकस बना के रखिएगा, स्पेशली जिन जिन लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज किए हैं। पहली बार मैसेज बहुत आते हैं, लेकिन वीडियो डलने के बाद यू डोंट बिलीव 257 मैसेजेस हैं फॉर दिस वीडियो। कब छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यानी कि इसका वीडियो बनाना बहुत जल्दी ज़रूरी था। तो चलिए, क्योंकि 257 पर्सनल मैसेज आना, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैसेज कर भी नहीं पाए होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की लाइफ से आज जो भी रीडिंग में आए ऐसे लोग आपके जीवन से निकल जाएं, उनका कर्मा उनको फेस करने को मिले। ओके, नार्किसिस्ट। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पहली सिचुएशन तो मैं आपको ये बता दूं, हाईएस्ट प्रेस्ट्रेस की जो एनर्जी है, मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे दो निकाली है, और एक एनर्जी थोड़ी सी मिस बैलेंस लग रही है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे कल से मीन्स कल से एक दिन पहले का, टुडे इज़, वहाँ पे नंबर 7 और 6 की बात की गई थी। यहाँ भी 6 नंबर की एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई भ्रमित करने वाली शक्ति, कोई नेगेटिव ऊर्जा 6 नंबर आपकी लाइफ में है ना। आपकी लाइफ में वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं 6 नंबर की एनर्जी को आपकी लाइफ में इंडिकेट कर रही है, आपकी जीवन में कहीं ना कहीं हार्म कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये पर्सनैलिटी है क्या। आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, या इनके कार्मिक नहीं इनको मिल रहा है, तो अभी इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ये जो इनके अंदर का अहंकार है ये पास्ट लाइफ का है ना। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और उसके ऊपर भी हमारे
5 चक्रास होते हैं, तो टोटल हम 12 चक्रास को काउंट करते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ ना, रावण नार्किसिस्ट था, उससे बड़ा कोई नहीं था। उसकी बात जो नहीं मानेगा वो उसका हत्या भी कर देगा, वो उसका जो जो वो अनैतिक कर्म कर सकता था वो अनैतिक कर्म करेगा। लेकिन उसके साथ वो स्पिरिचुअल भी बहुत था। शिव का सबसे बड़ा भक्त अगर आज तक कोई हुआ है तो रावण को कहा जाता है ना। अपने सारे शीश काट दिए थे ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, और शिव से ऐसा वरदान भी ले लिया था, ठीक है, कि उसको कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ जो व्यक्ति है, आपके साथ जो पर्सन अभी है, उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत है, बट यहाँ पे ये नहीं होता है कि उसको कर्म का फल कभी मिलेगा ही नहीं ना। अहंकार जब रावण को आया तो स्वयं विष्णु को अवतार लेना पड़ा। तो यहाँ पे अब हम जी रहे हैं कलयुग में ना। अवतार नहीं आएगा या चीज़ें नहीं आएंगी, अब क्या है, धीरे धीरे इनका कर्म फल तो ख़त्म हो रहा है। जो ये आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, जो ये आपको हमेशा अपनी बात मानने पर मजबूर करते हैं ना। ऐसे लोग क्या होते होंगे एकदम, अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो ये एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी ड्रामा क्रिएट करेंगे और झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आपको रियलिटी से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेन चीज़ क्या हो रही है अभी, जिससे जो मैं आप लोगों के मैसेजेस से समझ पाई हूँ, मेन चीज़ ये हो रही है कि ये जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने एक अपनी ही दुनिया क्रिएट कर ली है। मैंने रावण का एग्जाम्पल क्यों दिया था, रावण ने अपनी ही दुनिया क्रिएट कर ली थी, ठीक है। उस दुनिया में, यानी कि दिखावे की दुनिया, छलावे की दुनिया, रियलिटी से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो उसकी दुनिया में खुश नहीं रहता था, जो उसके इशारों पर नहीं चलता था, वो हमेशा क्या करता था, प्लानिंग प्लॉटिंग, उसको सताना, उसको डराना, उसको मारना, है ना। आप अगर इस पर्सन के हिसाब से, मैं रावण से कंपैरिजन कर रही हूँ इस पर्सन का, अगर आप इस पर्सन के हिसाब से नहीं जिएंगे तो ये क्या है, पूरा टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग, आपको नीचा दिखाना, आपके बारे में बुरा बोलना, आपके बारे में गलत भावना रखना, दुनिया में बदनाम करना, यानी कि ये उसी लाइफ में जीता रहता है। तो अगर आप डीपली या बहुत इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है ना। यहाँ पे जो इन्होंने गेन किया है वो धीरे धीरे बैड कर्मा में बदलता जा रहा है, अहंकार में बदलता जा रहा है। बहुत सारे लोग आपको अहंकारी सामने दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग अहंकारी आपको नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इन्होंने संचित किया हुआ था, या ये जो प्रारब्ध का लाया था इंसान, ये अब इस पर्सनैलिटी में आके धीरे धीरे अपने संचित कर्मों को खोता जा रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ आप समझिए, जो इंसान बहुत मेहनत से कमाई हुई चीज़ को, स्पिरिचुअलिटी कोई मजाक नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल आप इसको अर्न कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो आप ये समझिए कि कर्म फल इसको कितना भयावह मिल रहा है, कितना कठोर मिल रहा है, कितना क्रूर मिल रहा है, लेकिन ये पहचान नहीं पा रहा है। क्या मिल रहा है, जो एसेट इसने कमाने में जन्म जन्म लगाए थे, जो प्योरिटी कमाने में, ये अब क्या कर रहा है, अहंकारवश दूसरों को काबू करने में उसको खोता जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी से दूर होता जा रहा है। देखिए, आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप पैसा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप मोक्ष के प्रति कुछ परचेज नहीं कर सकते, ना पैसा फेंक के ले सकते हैं। तो ये अपनी वो चीज़ खोता जा रहा है जो आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो ना। एक लेवल तक आप इसके जाल में रहेंगे, एक लेवल तक आ, दूसरे लोग इसके जाल में रहेंगे। जैसे ही आप इसका विरोध करना शुरू कर देंगे, ये आपकी और बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। अब मैं रावण का ही दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। वो सबको मैनिपुलेट कर लेता था, लेकिन वो सीता को नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सीता की पावर उससे ज़्यादा थी, विल पावर। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास नार्किसिस्ट व्यक्ति है, आपका एक ऐसी ड्यूल पर्सनैलिटी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप समझ तो रहे हैं बट उसका शिकार भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना तप बढ़ाना है, विरोध नहीं करना
ना। आपको अंडरस्टैंड करना है उसकी सिचुएशन को। आपको अंडरस्टैंड करना है कि धीरे धीरे इस व्यक्ति के कर्मा खत्म हो रहे हैं, कर्म फल जो पॉजिटिव है, और ये क्या क्रिएट कर रहा है अब, नेगेटिव। आपको क्या लगता है कि पूरा टाइम अगर वो प्लानिंग प्लॉटिंग आपको कैसे नीचा दिखाना है, सामने वाले को बुरा कैसे करना है, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी चैन का जीवन जी रहा है? वो खुद भी नहीं जी रहा है। बट इस साइड को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे कहीं ज़्यादा पीड़ित हैं ना। वो जो खो रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो जो निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, अभी हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसका प्रारब्ध उसको नहीं मिलना हो शुरू हो, प्रारब्ध का वो काट रहा है। प्रारब्ध उसका बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिविटी लेके आया था और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहा है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जीवन में जीते जी मर जाएंगे, लेकिन लग्जरी के पीछे भागते रहेंगे, किसी के सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है। सेम आपके साथ भी हो रहा है। आपको पैसा देंगे तो किस लिए देंगे? ताकि आप उनके इर्द गिर्द नाचो। आपको कुछ गिफ्ट देंगे तो वो, नार्सिसिस्ट एक तरह के नहीं होते, आपको पैसे का शो ऑफ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को हैक करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर जो प्योर चीज़ है उसको चुराने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ आप आगे बढ़ने की बात करेंगे या आपके विचार थोड़े से भी लगे कि ये तो प्रोग्रेस कर लेगा ये आगे, तो वो आपको अपने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यार दिखाएंगे आपके प्रति, बहुत लगाव दिखाएंगे, और जैसे ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे वो फिर उसी रूप में आ जाएंगे। ये भी एक रूप होता है। तो ये व्यक्ति अपना सब कुछ खो रहा है और इस जन्म में ये कुछ कमा नहीं रहा है। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो इसको कर्मा अभी मिल रहा है। किसी व्यक्ति ने इसको, अगर आप लग्जरी से जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया। अगर आप कर्म फल को नहीं अभी समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ये क्या खो रहा है, जबकि एसेट सबसे बड़ी कर्मा है, एसेट सबसे बड़ी जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना है, जो ये व्यक्ति नहीं निकलेगा। ठीक है। तो आप, किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे कमाए, है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी, और उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे नशे का आदी हो गया, धीरे धीरे किसी चीज़ का। इस व्यक्ति को क्या है? ताकत का नशा है। इस व्यक्ति को क्या है? दूसरों को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने का नशा है। तो मान लिया किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, बहुत ज़्यादा धन कमा लिया, उसके बाद वो क्या करता है? उसको नशे में, जुए में, गलत आदतों में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपना नहीं खो, और उसका वो संचित धन, उसका वो कमाया हुआ धन कब तक उसके साथ चलेगा? एक ना एक दिन वो धन खत्म होगा। तो सेम इसके साथ है, एक ना एक दिन इस व्यक्ति के कर्मों की जब पावर खत्म होगी, तो ऐसे अब ये डिपेंड करता है कि वो इस जन्म में होगी या नेक्स्ट जन्म में होगी। आपको अनबायस्ड होके ये देखना पड़ेगा कि ख़त्म तो हो रहा है, और वो व्यक्ति अभी भी पीड़ित है, अभी भी कर्मा भुगत रहा है। जो एक अच्छी लाइफ वो जी सकता था, वो 24 घंटे मैनिपुलेशन में जी रहा है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर आप सिंपल लाइफ नहीं जी रहे हैं, अगर आपने अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर ली है, ईश्वर को क्यों आना पड़ा? क्योंकि रावण ने अपनी एक दुनिया क्रिएट कर ली थी। तो यहाँ पे भी किसी ना किसी को आना पड़ेगा। आपने अगर अलग हट के कुछ भी क्रिएट कर लिया है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अधर्म इस व्यक्ति ने चूज कर लिया है, तो कर्मा का फल मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये अपनी स्पिरिचुअलिटी खोता जा रहा है धीरे धीरे। जो इतनी बड़ी एसेट थी, इतने जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन से इंसान मोक्ष की तरफ जाता है, और ये इंसान अगर फिर कीड़े मकोड़ों की तरफ जाए, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अगला जन्म ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, हो सकता है पास्ट में आपने इसको सताया हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कर्म कट रहा है। और अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में नया आया है, ये स्पिरिचुअलिटी को लेके आया है, धर्म को लेके आया है, तो इसका कर्म, यानी कि बुरा तो हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। तो अब आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है, आप उसको कभी फल नहीं मिलेगा। उसका तो इतना बुरा फल मिल रहा है कि वो अपना सब कुछ खोता जा रहा है। डे टू डे बेस पे वो खुश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है वो खुश है, वो खुश नहीं है। वो खुश तब होता है जब कोई व्यक्ति को वो डोमिनेट कर लेता है। अगर डोमिनेट नहीं होता है तो फिर वो नया शिकार ढूंढता है। इन लोगों की हैबिट होती है नया शिकार ढूंढने की। तो ये अभी क्या है, नया शिकार ढूंढ रहा है। तो जो इंसान
24 घंटे एक ही सर्च में लगा रहे, एक ही एनर्जी पे लगा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहे, हाँ, तो क्यों आपको ऐसा करना है? क्यों आपको अपनी लाइफ में अ, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है? क्यों उनके कर्मा के बारे में सोचना है? इसलिए सोचना है क्योंकि जब तक आप नहीं सोचोगे, आप वो माध्यम नहीं बनोगे। आप माध्यम नहीं बनोगे उसको दंड देने का। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को जितना आप मजबूत करोगे, अपने मन को जितना आप स्ट्रांग करोगे, अपने एक्शंस को जितना आप स्ट्रांग करोगे, आपके लिए बहुत इजी बात बता रही हूँ, जो आपको सरल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है अपना जीवन जीने के लिए, वो काम कीजिए। ना कि आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति का कुछ नहीं हो रहा है। 100% हो रहा है, 100% हो रहा है। मैंने इतना बड़ा आपको एग्जाम्पल दे दिया। उस व्यक्ति के बारे में हर कोई जानता है, इतिहास जानता है, उससे बड़ा पंडित नहीं हुआ, उससे बड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला कोई नहीं हुआ। मतलब एक्सट्रीम था वो व्यक्ति, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं जा रहा है, इस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी, इस व्यक्ति की लाइफ, सब कुछ खत्म हो रही है। देखिए, एक टाइम पे अगर आपको अभी, या तो ये हो सकता है ये व्यक्ति अपने, देखिए अकेलापन, ऐसा नहीं है संचित खत्म नहीं होते हैं, संचित भी खत्म होते हैं और सबके खत्म होते हैं। सबके A to Z जो इस दुनिया में आया है वो कुछ ना कुछ भुगतने आया है, कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट करने आया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन 3 कार्ड्स की बात करूँ, पहला कार्ड आप देखिए, आपका जो प्रश्न है उससे शायद अब आपको, अगर स्पिरिचुअलिटी से आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो अभी आपको इस व्यक्ति का रिप्लाई मिल जाए और वो आप इजी वे में समझ पाएँ। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाते हैं वो समझिए। जो ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं खुद बंधता जा रहा है, इसकी एनर्जी खुद बाउंड हो रही है। आप इसका रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। ये आपको बांध के सुखी नहीं होता है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इस पिक्चर को देखिएगा, किसी व्यक्ति ने नेगेटिव एनर्जी आप पे छोड़ दी, किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा बना दिया कि आप ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम होती है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। ये व्यक्ति आपको खाना भी खिलाएगा तो अपनी मर्जी से खिलाएगा, शॉपिंग कराएगा तो अपनी मर्जी से कराएगा, ठीक है। खर्चा पूरा करेगा, किस लिए करेगा? शो ऑफ करने के लिए। किस लिए करेगा? आपको बांध के रखने के लिए, ताकि आप इसके इशारों पे नाचते रहें। लेकिन ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी में खुद भी रहेगा कि आप नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका कहीं कुछ अलग मार्ग तो नहीं हो गया है, आपकी शक्तियाँ तो नहीं बढ़ रही हैं, आपने अपनी पावर को बढ़ाना तो शुरू नहीं कर दिया है। क्योंकि जैसे आपकी पावर बढ़ेगी, इसकी पावर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 24/7 आप पे वॉच रखता है। 24/7 आप पे ये आदमी इसलिए वॉच रखता है कि कहीं इसकी पकड़ ढीली ना हो जाए। समझ रहे हैं? आराम से जीवन नहीं जी पा रहा है। अगर कोई किसी पे तंत्र कर रहा है, अगर किसी पे कोई मंत्र कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो जो टाइम वो अपना पॉजिटिव में लगा सकता था, वो पूरा टाइम कहाँ लगा रहा है? दुष्टता करने में, नेगेटिविटी करने में। और ये व्यक्ति अगर दुष्टता और नेगेटिविटी करने में ये बढ़ा रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो रही है, कर्म फल बढ़ रहा है, नेगेटिव कर्मा बढ़ रहा है। वो आज भी भुगत रहा है क्योंकि उसको चैन से नींद नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, नेक्स्ट कैसे पीड़ित करूँ, नेक्स्ट दूसरों को कैसे मैन्युपुलेट करूँ, ठीक है। एक दूसरे से झगड़े लगवाना। अगर आपकी पावर बढ़ते देखेगा, अगर देखेगा कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप पैसे से कहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपके उस कोड को काटने की कोशिश करेगा। अब उस कोड को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। और एक दिन ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। और जब व्यक्ति असली चेहरा सामने आता है, उस टाइम वो अकेला रह जाता है, ठीक है। उस टाइम, और ये अकेला रहना की शुरुआत हो गई है। एक ना एक दिन आप कह रहे हैं ना, जितना, ये तो लॉ है, प्रकृति का नियम है, जितना दबाओगे बाउंस बैक उतनी ही तेजी से होगा। आप ये सोचो कि वो बुरा करता रहेगा और कुछ नहीं होगा, ये आपकी कमजोरी शो करता है और इसीलिए वो व्यक्ति आप पे हावी होता है।
जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको हावी नहीं होने देना है, तो उसके कर्म, उसका अच्छा कर्म तो कट गया, नेगेटिविटी रह गई सिर्फ अंदर। तो फिर क्या होगा? अकेलापन, झंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन। तो ये सब क्या है? बुरा कर्म। अभी कहीं ना कहीं कर्मा जो सामने नहीं आ रहा है ना, या जो उस तरह से आप नहीं देख पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप उसमें बंधे हुए हैं, है ना। आपकी पावर को वो कहीं ना कहीं आपसे पावर ले रहा है। आपको, आप वो देख रहा है कि आप उसके इशारों पे कैसे वर्क कर रहे हैं, और नोट आप। ये ग्रुप ऑफ पीपल रखता है, ये नहीं तो ये, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ कर रहा है, नो, ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी इंसान इसके साथ होगा, ये हर व्यक्ति को बांध के रखने की कोशिश करेगा। हर व्यक्ति को लिबर्टी इसकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि अगर ये लिबर्टी दे देगा तो इसका व्यक्तित्व ऐसा है, हर कोई इसको छोड़ के चला जाएगा। ये इंसान ये नहीं जानता है कि ज़्यादा चीज़ें करोगे तो भी आप अकेले रह जाओगे, और इस व्यक्ति के अकेले रहने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई नार्किसिस्ट व्यक्ति मेरी लाइफ में है, मुझे क्यों प्रॉब्लम मिल रही है? आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी तक आपने ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ा है, प्रभु का हाथ नहीं पकड़ा है, स्पिरिचुअलिटी का हाथ नहीं पकड़ा है। सरेंडर आपने इस व्यक्ति को किया है, सरेंडर आपने परिस्थिति को किया है, डिवाइन को नहीं किया है। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। जैसा सरल जीवन जीना चाहिए, जैसा प्रकृति ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, कहीं ना कहीं आप भी किसी स्वार्थवश यहाँ पे जाते हैं, आप भी किसी लालचवश जाते हैं, आप भी किसी इसलिए जाते हैं कि आपको लगता है ये, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिएट ही ऐसा करता है कि ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और उल्टा प्रॉब्लम में फंस के चले आते हैं, क्योंकि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो ये इसके अंदर का डर है, क्योंकि ये खुद ऐसा है। तो आप भी कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, नार्किसिस्ट को सरेंडर मत कीजिए। आपका सरेंडर गलत जगह पे है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि आप जो जिसने जीवन दिया है ना, उसने आपके लिए बेस्ट डिज़ाइन किया है ना। जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपको बेस्ट दे के भेजा है, चाहे वो आपके कार्मिक का फल भुगतना हो, चाहे आपको नया कर्मा क्रिएट करना हो। आप अगर इस इल्यूज़न की दुनिया में आएंगे, आप इस व्यक्ति की दुनिया में आएंगे, तो उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, वहाँ आपकी खुद की क्रिएशन है। तो इस व्यक्ति से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को सरेंडर करना पड़ेगा, यूनिवर्स का हाथ पकड़ना पड़ेगा, कुदरत से ये कहना पड़ेगा कि आपने जिस लाइफ में मुझे भेजा है, मैं उस लाइफ को एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप हमेशा यही प्रश्न करते रहेंगे कि नार्किसिस्ट को उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका कर्मा मिल रहा है, बट आप उसमें कहीं ना कहीं बाधा बने हुए हैं। आप अपने कार्मिक से उसको बचा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपसे एनर्जी ले रहा है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, और आप उसे अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपसे एनर्जी लेके आपको ही डुबो रहा है, समझ रहे हैं? आपने जो अपना, तो उसका जो है वो है ही, ठीक है, लेकिन आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ईश्वर पे भरोसा, आपके अंदर जो पॉजिटिव पावर है, आपकी जो विल पावर है, आपको जो जीवन को देखने का नज़रिया है, वो वहाँ से धीरे 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 आपसे पावर लेता है। स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? आप इन लोगों की बात मान लेते हैं, और फिर वो आप ही पे अप्लाई करके आपको फिर उस भंवर जाल में, और आपको पता भी नहीं चलता, वो फिर से आपको वहाँ डाल देता और आपको पता नहीं चलता। तो आपकी कंप्लेन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि उसका कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कर्मा मिल रहा है, आप उसके कर्म काटने में बंधन बने हुए हैं। आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, आप उसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। आपको ये पावर सप्लाई कट करनी पड़ेगी।
अगर आप ये पावर सप्लाई कट कर देंगे तो ये जो नार्किसिस्ट नाम का व्यक्ति है ना आपके जीवन में, इसका खुद का कर्मा डे टू डे बेस पे आप देख पाएंगे। या तो इसको कोई नया शिकार मिलेगा, और नया शिकार हो सकता है आपकी तरह ना हो। नया शिकार इसको अब अभी इंस्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, ये दूसरे लोगों को और सताएगा और सताएगा और सताएगा, और इस सर्च में भी रहेगा कि और कैसे मिले ना, और कैसे लोगों को डाउन करूं, और कैसे लोगों को स्लेव बनाऊं, गुलाम बनाऊं। तो कहीं ना कहीं फिर इसको ऐसा व्यक्ति टकराएगा जिससे इसका जीवन पूरा उथल पुथल हो जाएगा, और जो सारे कार्मिक्स इकट्ठे हो रखे हैं वो कर्मा इसको झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये कहना कि इसको नहीं, आप प्लीज़, जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, होप उनको आंसर मिला होगा। और नार्किसिस्ट का कर्मा अभी भी वो भुगत रहा है, ये आपको पता चल गया होगा। और क्या बंधन है, क्यों आपको वो कर्मा नहीं दिख रहा है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं ईश्वर का न्याय इसके प्रति देखूंगी। और फिर मैंने आपको बोला था कि आज से मैं, जो लोग कर्म को, धर्म को नहीं समझते हैं या नहीं मानते हैं, उनके लिए एक नया मैसेज लेके आऊँगी। मैजिशियन, यहाँ पे आपके लिए एक ही मैसेज है। अपनी जीवन को बदलिए, अपने आप को समझिए। जितना आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें से 1%, समझ रहे हैं, 1%, 99% रेस्ट जाने दीजिए। सिर्फ 1% उस चीज़ को समझिए जो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कराएगी, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ले जाएगी। जैसे ही आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ पढ़ेंगे या उस तरफ बढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल्ड जानेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में क्या मिस कर रहे थे। आपकी कोई पावर ही नहीं थी, हाँ, आपने उसको ऐसे क्रिएट कर दिया है ना, उस पावर को आपने कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है, उस पावर को कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने ही बढ़ाया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाना है। आप जैसे ईश्वर ने डिज़ाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रभु का हाथ पकड़ना है। आप नार्किसिस्ट व्यक्ति का हाथ छोड़ के डिवाइन की दुनिया में जाइए। आप इसकी कहते हैं ना, बहुत सुंदर दुनिया, लंका सोने की थी, भ्रमित करती थी। आप उस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, उस भ्रमित एनर्जी में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलिए, अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए। आपकी लाइफ को ना कोई बदल सकता है, ना कोई आपको कुछ दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुदरत ने आपकी लाइफ में ना करोड़पति बनना लिखा है ना, तो आप बन के रहेंगे। ये नार्किसिस्ट व्यक्ति आपको नहीं बना सकता, ये पक्का है। ये सिर्फ आपको तड़पा सकता है, सिर्फ आपको पेन दे सकता है, सिर्फ उस दुनिया से दूर ले जा सकता है, आपके कर्म को बांध सकता है, बट आपकी डेस्टिनी का लिखा ये नहीं छीन सकता। हाँ, डिले ज़रूर कर सकता है। तो अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्ग से भटके हुए हैं, तो मैंने आज से डिसाइड किया, मैं एक मैसेज आपके लिए श्री कृष्ण का इससे निकालूंगी, और कोशिश करूंगी कि हमेशा, वैसे तो जब जब मेरे कृष्ण का आदेश आएगा तब तब ये आपके सामने होगी, नहीं तो कोशिश करूंगी कि हमेशा ये आपके सामने हो। और कृष्णा का मैसेज, भागवत का मैसेज, जो हम कहीं चूक गए हैं अपनी लाइफ में, वो आपको मिले और उससे आप प्रोग्रेस करें। तो देखते हैं आज आपके लिए कृष्णा क्या कह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे नार्किसिस से रिलेटेड ही मैं लाइन लेना चाहूँगी। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक है, क्या मतलब है? जब हम नार्किसिस्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए कृष्ण का कितना सुंदर मैसेज आपके लिए आया है।
इनका धर्म नष्ट हो गया है ना। जो सबसे पहले आप देखिए भाग, ये जो आपको मैसेज मिलेगा ना, ये आपका पूरा सार कह देगा लाइफ का। इनका धर्म क्या था? अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा के मोक्ष की तरफ जाना। इन्होंने क्या किया? आपको या आप जैसे और लोगों को, परिवार को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को अपनी एक नई दुनिया भ्रम जाल में फंसाया, और जो भी अर्न किया था उससे अपने तप का, अपने कुल का, अपने धर्म का नाश किया। तो ऐसा व्यक्ति, कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति एक काल में नहीं, अनंत काल तक नरक भोगता है। होप आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये नार्कसिस्ट व्यक्ति अंत काल तक, अनंत काल तक नरक भोगेगा। अभी नहीं दिख रहा है तो आप गलत पाथ पर हैं, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन नहीं हैं। इस भागवत के उपदेश को, मेरे कृष्ण के उपदेश को अपनी लाइफ में लेके आइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।